ये हैं दुनिया के 10 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश जिन्हें कोई नहीं जीत सकता। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर के सभी देशों में खुद को ताकतवर साबित करने की रेस लगी है। इसी वजह से दो देशों में युद्ध होना तो एक आम बात बन चुकी है। पिछले 100 सालों में दुनिया पहले ही 2 बार विश्व युद्ध के खतरनाक दौर से गुजर चुकी है और इस वक्त भी दुनिया में मिडिल ईस्ट वॉर और रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है। वहीं म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों में समय समय पर सिविल वॉर छिड़ना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में नाजुक हालातों के बीच सिक्का तो उन्हीं देशों का चलता है जो सच में ताकतवर हों और मुसीबत पड़ने पर या मौका मिलने पर सामने वाले को मुंहतोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते हों, ताकि कोई भी देश उनसे लड़ने से पहले 100 बार सोचे। और आज हम दुनिया की ऐसी 10 पावरफुल मुस्लिम कंट्रीज के बारे में बताएंगे जिनसे युद्ध लड़ना कयामत और बर्बादी को न्योता देने जैसा है। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 10, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। आपने यूएई के आलीशान शहर दुबई की पुलिस के तो कई किस्से सुने होंगे कि वो महंगी सुपर कार्स लेकर घूमते हैं, गलती करने पर वहां के कानून बेहद सख्त हैं वगैरह। हालांकि यूएई की मिलिट्री ताकत के बारे में काफी कम बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूएई कमजोर है, बल्कि इनके पास 65,000 सैनिकों की मिलिट्री फोर्स है जिन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए हर साल $25 बिलियन खर्च किए जाते हैं। तो यूएई की कुल जीडीपी का 6% हिस्सा इनके सैन्य कार्यक्रमों पर जाता है। साथ ही पिछले कुछ सालों में तेजी से तरक्की करने वाले इस देश के जवान लेटेस्ट मिसाइल्स और टैंक से लैस रहते हैं। ऐसे में अरब देशों में यूएई की काफी चलती है। नंबर 9, नाइजीरिया। यह अफ्रीकन महाद्वीप का सबसे घनी आबादी वाला मुस्लिम देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ की आबादी 23 करोड़ है और यहाँ की जीडीपी है $477 बिलियन, जो करोड़ों लोगों में बढ़ जाती है। इसलिए इसे गरीब देश माना जाता है, लेकिन गरीब मानकर इसे कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि नाइजीरिया अपनी सेना पर हर साल 25,000 करोड़ रुपए खर्च करता है और इस देश में 2,30,000 सैनिकों की बड़ी सेना है। नाइजीरिया के एयरफोर्स के पास 138 के करीब एयरक्राफ्ट हैं जो किसी भी दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की नेवी भी कुछ कम नहीं है। आज नाइजीरियाई नेवी के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक शिप्स मौजूद हैं। इनमें फायरबुश, NNM, एंटोनी जैसे शिप्स के अलावा ANS थंडर का नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। नंबर 8, इंडोनेशिया। 2.8 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इस मुस्लिम देश की जीडीपी $1.3 ट्रिलियन है, जो दुनिया के 16 हाईएस्ट हैं। इंडोनेशिया के पास 4 लाख सैनिक की बड़ी सेना है, लेकिन इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के 13 करोड़ लोग मिलिट्री सर्विसेज के लिए अवेलेबल हैं, जो मौका मिलने पर बड़े से बड़े देश को परास्त करने की काबिलियत रखते हैं। इन सैनिकों को हर तरह की सुख सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इस देश का डिफेंस बजट सालाना $10 बिलियन रखा गया है। यहाँ की नेवी और एयरफोर्स को मुस्लिम देशों की लिस्ट में टॉप पर गिना जाता है, क्योंकि इनके पास लड़ाकू विमान, घातक हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट करियर जैसी जंगी जहाज और सबमरीन की बड़ी फ्लीट है। नंबर 7, इराक। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों में से एक कहे जाने वाले सद्दाम हुसैन ने इराक पर करीब 30 सालों तक राज किया और अपनी मिलिट्री ताकत इतनी बढ़ा दी कि दुनिया के अनगिनत देश इराक का नाम सुनते ही खौफ खाते थे। इराक की आर्म्ड फोर्सेस की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1990 में हुई गल्फ वॉर में इराक अकेला अमेरिका समेत 42 देशों के साथ जंग लड़ा था। हालांकि इसमें उसकी हार हुई थी। आज इराक की मिलिट्री में करीब 2 लाख सैनिक हैं, जिन पर हर साल $10 बिलियन खर्च किए जाते हैं। हालांकि इराक की नेवी स्ट्रेंथ थोड़ी कमजोर है, लेकिन इस देश को हल्के में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनके पास दर्जनों ऐसे नेवल शिप हैं जिससे एक साथ सैकड़ों दुश्मनों का सफाया किया जा सकता है। वहीं इस देश की वायुसेना के पास बेल किवोया से लेकर मिल Mi-24 जैसे हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिनके घातक हमलों से दुश्मनों के बड़े से बड़े बेस कैंप तबाह हो सकते हैं। नंबर 6, अल्जीरिया। 9 करोड़ की आबादी वाले देश अल्जीरिया की जीडीपी $192 बिलियन है। शायद आपने इस देश की मिलिट्री के बारे में ज्यादा ना सुना हो, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अल्जीरिया हर साल अपनी मिलिट्री पर $22 बिलियन खर्च करता है, जो दुनिया के 80 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। अल्जीरिया की लैंड, एयर और नेवी तीनों फोर्सेस काफी पावरफुल हैं, जिसमें 1,30,000 सैनिक जुड़े हुए हैं। ये देश चीन, ईरान, मोरक्को,
रूस, बेलारूस और सीरिया से अपने मिलिट्री हथियार खरीदता है। नंबर 5, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया यानी सऊदी अरब। इस खूबसूरत और आकर्षक मुस्लिम देश की कुल आबादी 3.2 करोड़ के करीब है, लेकिन इतनी छोटी आबादी के बावजूद इसकी जीडीपी 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। इसमें से ये हर साल 75 बिलियन डॉलर्स रुपए सिर्फ अपनी मिलिट्री पर खर्चता है, जो कि भारत के रक्षा बजट के बराबर है। सऊदी अरब की मिलिट्री के पास न सिर्फ उच्च तकनीक वाले हथियार होते हैं, बल्कि इनके टैंक्स, फाइटर जेट्स, बख्तरबंद गाड़ियां और चेकिंग कार्स और बाकी व्हीकल्स भी इतने तगड़े हैं कि यहां कहीं भी हमला करने के ये काबिल इन्हें बनाते हैं। सऊदी अरब का एक ही वसूल है, जिस भी देश की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी या कोई हथियार पसंद आए तो बिना कुछ सोचे समझे मुंह मांगे दाम पर खरीद लो। इसलिए यहाँ की सेना काफी एडवांस है और इनकी सेना में 2.5 लाख सैनिक हैं, और यही ताकत किसी भी दुश्मन के पैरों तले जमीन खसकाने के लिए काफी है। नंबर 4, इजिप्ट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक इजिप्ट दुनिया का 15वां सबसे ताकतवर देश है। वहीं पावरफुल मुस्लिम कंट्रीज में इसका नाम 4थे स्थान पर आता है। ऐसे इसलिए क्योंकि इजिप्शियन आर्म्ड फोर्स में 4,40,000 सैनिक हैं, जिनके पास कॉम्बैक्ट टैंक्स की इतनी बड़ी फ्लीट है कि देखकर किसी भी दुश्मन की रूह कांप जाए। वहीं ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से हैं जिनके पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इजिप्ट हर साल 4 बिलियन डॉलर्स की धनराशि अपने डिफेंस बजट में खर्च करता है। इजिप्ट की संस्कृति काफी पुरानी है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तांबा बनाने का आविष्कार सबसे पहले इजिप्ट में ही किया गया था। टूथब्रश को बनाने की तकनीक भी मिस्र में ही इजाद की गई थी और दुनिया की सबसे पहली फाउंटेन पेन भी आज से 1000 साल पहले इजिप्ट में ही बनाई गई थी। इस तरह आज भी इजिप्ट दुनिया के सबसे एडवांस और यूनिक टेक्नोलॉजीज खोजने के लिए मशहूर है। फिर चाहे वो आम सामान हो या घातक मिलिट्री हथियार, इजिप्ट के आविष्कार और टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं। नंबर 3, ईरान। 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान को खाड़ी का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश माना जाता है, जो अपनी 390 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी का बड़ा हिस्सा यानी करीब 25 बिलियन डॉलर्स अपने सैनिकों पर खर्चता है। वहीं ईरान सस्ते हथियार बनाने के मामले में काफी लोकप्रिय है। इस देश को लेकर कहा जाता है कि आप इसे कितना भी महंगा हथियार क्यों ना दे दो, ये उसके जैसा ही हथियार 10 गुना कम कीमत में बना देगा। हालांकि क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे जरूर होगी, लेकिन क्वांटिटी इतनी बढ़ जाएगी कि दुश्मनों पर गोला बारूद और मिसाइल्स की बारिश करने के बावजूद ईरान के हथियारों का जखीरा खाली नहीं होगा। कहा जाता है कि ईरान ही मिडिल ईस्ट में हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हथियार सप्लाई करता है। इनकी सेना में 6,10,000 सैनिक हैं और इस वक्त ईरान की अपने दूर के पड़ोसी इजराइल के साथ हॉट एंड कोल्ड वॉर चल रही है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे पर जवाबी हमले कर रहे हैं। नंबर 2, पाकिस्तान। 24 करोड़ जनसंख्या वाले हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की जीडीपी 377 बिलियन डॉलर्स है, जिसका काफी बड़ा हिस्सा यहाँ की आर्मी को दिया जाता है, क्योंकि भारत से बंटवारे से लेकर आज तक पाकिस्तान लगातार भारत के साथ जंग छिड़ने की कोशिश में लगा रहता है। हालांकि उसे हर बार हार मिलती है, क्योंकि भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के खिलाफ नफरत की आग ने पाकिस्तानी मिलिट्री को काफी पावरफुल बना दिया है। अब टैंक्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर और छुटपुट वेपन्स तो हर देश के पास है, लेकिन पाकिस्तान के पास इन सब हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियार भी हैं और ये न्यूक्लियर पावर वाला दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश है। पाकिस्तान के पास 6,60,000 सैनिकों की बड़ी सेना है, साथ ही 5.5 लाख सैनिक रिजर्व हैं, यानी जरूरत पड़ने पर जंग लड़ने के काबिल हैं। नंबर 1, तुर्की। करीबन 8.5 करोड़ की जनसंख्या वाले देश तुर्की की जीडीपी 906 बिलियन डॉलर्स है। इस मोटी रकम का एक बड़ा हिस्सा यानी करीब 20 बिलियन डॉलर्स तुर्की की डिफेंस फोर्स पर खर्च किया जाता है। ये पैसे कितने ज्यादा हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में आज भी करीब 80 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी तुर्की के डिफेंस बजट से कम है। इतना ही नहीं, तुर्की नाटो का भी सदस्य है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तुर्की तीसरा सबसे ताकतवर देश है। टर्किश आर्म फोर्सेस में 4,25,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं। वहीं नाटो के अनुसार तुर्की के पास विश्व की सबसे बड़ी एयरफोर्स मौजूद है।
तुर्की दुनिया का वो पहला देश है जिसने हथियारों से लैस ऑटोमेटिक आर्म ड्रोन्स बनाए थे और आज वहां इन ड्रोन्स का मैन्युफैक्चरिंग हब है। टर्किश आर्मी सीरिया में भी काफी बड़ी संख्या में तैनात है, वो नाटो का भी साथ देती है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में इतनी टेंशन होने के बावजूद यहाँ की सेना ने टर्किश बॉर्डर को कभी नहीं भेदती जा सकने वाली किले की दीवार जितना मजबूत बना रखा है। इसलिए तुर्की सबसे ज्यादा ताकतवर मुस्लिम देश होने के साथ साथ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का 8वां सबसे ताकतवर देश है। तो आज के लिए बस इतना ही। दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली देश कौन से हैं और इनमें भारत कौन से स्थान पर है, कमेंट में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स का टारगेट अचीव करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।